हेलो नवंबर 22 वाले बाल बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? चलो ठीक है, समझ गया। अच्छे तो नहीं होंगे अभी, पर ठीक है। पर आपको एक बात बताना चाहूंगा, May 22 वाले बाल बच्चे जंग के मैदान से वापस आ चुके हैं और आपकी बारी है जंग के मैदान में कूदने की। ठीक है, तो वैसे अपन आज ऑडिट की स्ट्रेटेजी और एबीसी एनालिसिस में बिल्कुल बिलीव नहीं रखता, फिर भी मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। वो डिस्कस करने के पहले आपको एक दो चीज छोटी छोटी बताऊंगा। समझो एक चीज को, अभी जो लास्ट का टाइम है, अभी जो शुरू हो गया है आपके एग्जाम लीव्स, बहुत क्रूशियल टाइम है, बहुत क्रूशियल टाइम है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आर्टिकलशिप के टाइम पे पढ़ाई बहुत अच्छे से हुई हुई होती है, कुछ होते हैं जिन्होंने बहुत कैजुअली लिया होता है क्लासेस वगैरह को। ठीक है, तो दोनों ही बच्चों के लिए अभी बहुत क्रूशियल टाइम है, चाहे वो कुछ भी हो। अगर आपने क्लासेस पहले बहुत अच्छी ली है, बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, तो बहुत अच्छी बात है। आपका वो जो उस वक्त का जो इनपुट था आपका, वो अभी आपका आउटपुट देगा, वो बहुत अच्छी बात है। बट कुछ बच्चों को मैंने ऐसे देखा है कि एंड में आते आते, अब जब एंड आता जाएगा या एंड के कुछ मंथ आते रहेंगे, तब वो एंड टाइम पे आते आते अपने आप को एग्जॉस्ट कर चुके होते हैं और अब रहता है कि सर अब नहीं हो पा रहा है। ऐसा मत करना। जितनी पुरानी मेहनत है सब कुछ खराब नहीं करनी है अपन को, जितना करना है अपन को अब अच्छे से करना है। एंड तक आते आते हार नहीं माननी है। मैं समझ रहा हूँ अभी जो उनको कोर्स लगेगा वो बहुत बड़ा लगेगा, बहुत सब कुछ लगेगा, बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी है। सब कुछ होगा प्रॉपर प्लानिंग और रिवीजन से। ये चीज सबके साथ होने वाली है, तुम्हारे अकेले के साथ नहीं होनी है। तो इतनी जल्दी वैसे टूटना मत शुरू हो जाना अभी कुछ टाइम बाद, ठीक है ना। अभी तो मुझे लगता है सब में जोश होगा अभी तो कि सर करना है, जोरदार करना है, ठीक है। अब वो है जिन्होंने अपनी पढ़ाई अभी तक अच्छे से कैजुअली कर रखी है, मतलब इतनी अच्छे से नहीं कर रखी है, ठीक है। उनके लिए भी अभी अच्छा खासा टाइम है भाई। 5 महीने 6 महीने जो भी है, आपको बहुत सफिशिएंट टाइम होता है 5 6 महीने, तो आप आराम से कवर कर सकते हो इतने टाइम के अंदर तो आप। ठीक है, तो वो चलो मैंने आपको प्लानिंग वगैरह, एक टाइम टेबल वगैरह सब अलग जगह एक बार अलग वीडियो के अंदर शेयर कर दिया है। कोशिश करना वो टाइम टेबल वगैरह फॉलो करो, बहुत अच्छी प्लानिंग रहेगी तो अच्छे से आप कवर कर पाओगे सारी चीजें, कुछ छूटेगा नहीं। ओके, बट अब अपन आते हैं मेनली जो सब बच्चों का बहुत बड़ा डर रहता है, दैट इज वन एंड ओनली ऑडिट इन द सीए फाइनल। ठीक है, ऑडिट के अंदर बच्चों का एक अलग ही खौफ होता है। सर ऑडिट मतलब ऑडिट, बाकी सब सब्जेक्ट एक तरफ, ऑडिट एक तरफ। ये तो होता ही है, मेरे साथ भी होता था पहले जब मैं स्टूडेंट था। तो चलो अब अपन ऑडिट की स्ट्रेटेजी डिसाइड करते हैं। सबसे पहले पहले वाली लाइन तुम दिमाग में डाल लेना ये चीज, ऑडिट इन्वॉल्व 70% रट्टाफिकेशन एंड 30% अंडरस्टैंडिंग। ये सत्य है, चाहे कटु सत्य बोलो तुम इसको, कुछ भी बोलो, ये सत्य है। अब चाहे तुम इसको एक्सेप्ट करो ना करो, ऑडिट में 70% 70% यू नीड रेक्टिफिकेशन एंड 30% यू नीड अंडरस्टैंडिंग। हाउएवर वी ट्राई टू डू 100% अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। बट मैं एक बता रहा हूं, एग्जाम पर्पस के लिए आपको 30% अंडरस्टैंडिंग चाहिए, 70% रेक्टिफिकेशन चाहिए ही चाहिए। अगर आपने आईसीआई की एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं लिखी, एग्जैक्ट लैंग्वेज से मैं जहां पे भी वर्ड यूज लूंगा, एग्जैक्ट लैंग्वेज से मेरा मतलब है कीवर्ड्स। एक तो आईसीआई के एग्जैक्ट कीवर्ड्स, एज वेल एज जो आईसीआई की जो मेन हेडिंग होती है, वो अंदर का डिस्क्रिप्शन तो मन से लिख सकते हो। ठीक है, तो आईसीआई की कीवर्ड्स और आईसीआई की जो हेडिंग है आपने वो नहीं लिखी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये चीज कटु सत्य है, मतलब सत्य है। एग्जामिनर के कॉपी कैसे चेक करते हैं मैं देख चुका हूँ, खूब जान पहचान वाले एग्जामिनर है अपने। मॉडल सॉल्यूशन की वीडियो में मैं कुछ टाइम बाद शेयर कर दूंगा तुमको मॉडल सॉल्यूशन कैसे होता है आईसीआई के। ठीक है, 30% अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ, रीजन बीइंग कुछ कुछ चैप्टर है, लाइक प्रोफेशनल एथिक्स हो गया, लाइक कंपनी ऑडिट हो गई, लाइक एमसीक्यूज जितने भी आ रहे हैं एमसीक्यू के आ गए, या फिर केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ गए। केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन तो 30% आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी। मेनली अगर मैं 30 मार्क्स आपको यूं ही बोलूं तो 30 मार्क्स के होते हैं एमसीक्यू। वो एमसीक्यू के अंदर तो आपको अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी। ऐसा नहीं कि 30 के 30 मार्क्स से समझने वाले एमसीक्यू आते हैं, 15 मार्क्स तो ऐसे भी आते हैं, रट्टाफिकेशन वाले एमसीक्यू होते हैं, पर फिर भी 30% अंडरस्टैंडिंग रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब सर आपने बता तो दिया ये होता है, करना कैसे ये बताओ। तो समझो, मैं जो तुमको स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूं ना, वो दो तरह की स्ट्रेटेजी डिसाइड करूंगा। एक है, दो चीजें तरह की मैं आपको बता रहा हूं। एक है कि आप मेरी बुक से पढ़ रहे हो, जो बुक है वो मैंने जो बुक रिलीज करी है अभी रिसेंटली, जिसकी प्री बुकिंग मैंने अभी स्टार्ट करी है, वो आप मेरी बुक से पढ़ रहे हो। सेकंड है, आप अदर ऑथर या फिर आईसीआई एसएम या फिर अदर ऑथर की बुक से पढ़ रहे हो। दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा दोनों में से आप कैसे पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़ना चाहिए। अगर आप मेरी बुक से पढ़ रहे हो तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मतलब स्ट्रेटेजी की जरूरत ही नहीं है, वो बुक ही स्ट्रेटेजी अपने आप में। मैंने जैसे जिसको समराइज करना था वो कर दिया। देखो अब मैं आपको इसके पहले अगर आपको 2 मिनट में दूंगा, 2 मिनट में एक्स्ट्रा लूंगा आपके, मैं एक बार मेरी बुक को बता देता हूँ मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ बुक क्यों, रीजन बीइंग क्या है मेरी बुक के अंदर। सी, जो मैंने आपको बुक दे रहा हूं उसके अंदर कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बैंक एक साथ है, पूरे के पूरे जितने भी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बैंक है वो एक साथ है। मतलब आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बैंक अलग अलग बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है, दोनों के दोनों मर्ज है और दोनों के दोनों टोटल आप बिलीव नहीं करोगे 500 पेजेस के अंदर दोनों के दोनों समराइज है। 500 पेजेस के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है, बस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बैंक केवल ये कर लो 500 पेजेस तो ही काफी हो जाएंगे। सेपरेट सेपरेट बुक नहीं करनी, हर कॉन्सेप्ट के नीचे उसके क्वेश्चन दे रखे हैं, जितने भी आईसीआई के जितने भी क्वेश्चन है, आईसीआई आरटीपी एमटीपी वगैरह सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छे समराइज कर रखा है।
ट्रिक और निमोनिक जो होती है याद करने की टॉपिक को, वो मैंने इस बुक के अंदर ही दे रखी है। पूरी बुक टेबुलर और चार्ट फॉर्मेट में हाईलाइटेड एंड बोल्ड है आईसीआई लैंग्वेज के हिसाब से। और एक और मेन चीज है कि जितनी भी बुक के अंदर हो सकते थे टॉपिक, मैंने लेस इंपॉर्टेंट, ओनली फॉर एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने वहां पे मार्किंग कर दी है। अगर आप मेरे को मैं फटाफट छोटी सी झलक दूं एक बार, फटाफट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें। जैसे कंपनी ऑडिट चैप्टर, कंपनी ऑडिट मैंने पूरा का पूरा इंक्लूडिंग क्वेश्चन 28 पेजेस में खत्म कर दिया है, सारा का सारा चार्ट फॉर्म में। पूरा का पूरा जो कंपनी ऑडिट है, ये पूरा का पूरा कंपनी ऑडिट आपको मिलेगा चार्ट फॉर्म के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो आप पूरा का पूरा चार्ट फॉर्म के अंदर मिलेगा आपको कंपनी ऑडिट। सिमिलरली आपको जो बाकी चैप्टर है, लाइक ये हो गया ऑडिट अंडर फिस्कल लॉ, ऑडिट अंडर फिस्कल लॉ, टैक्स ऑडिट के भी मैंने 35 के अंदर खत्म कर दिया। यहाँ पे क्वेश्चन भी दे दिया और नीचे वो सेम का सेम पूरा का पूरा टेबुलर फॉर्मेट के अंदर ये ट्रिक व्रिक सब कुछ यहाँ पे आपको दे दी। सेम बाकी चैप्टर के अंदर भी यही चीजें हैं। तो मतलब यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया, कॉन्सेप्ट भी कवर हो गया, दोनों एक साथ हो गया, इससे समराइज होगी, डुप्लीकेसी नहीं होगी। और यहाँ पे इसको याद करने की ट्रिक भी दे दी मैंने। ठीक है, तो ये मेरी बुक के हिसाब से आप चाहो तो देख सकते हो। ओके, अब अपन आते हैं नॉर्मल, अब कैसे पढ़ाई करनी है समझो। अब तुम जो मटेरियल तुम कर रहे हो, या तो मेरी बुक फॉलो कर रहे हो, एक मैंने तुमको बोला। अगर मेरी बुक फॉलो नहीं कर रहे हो, नहीं से दूसरी बुक से पढ़ना चाहते हैं, तो दूसरी बुक के अंदर तुमको क्या चाहिए? एक तो चाहिए आईसीआईएसएम। आईसीआईएसएम जो चाहिए, वापस बता रहा हूँ, ओनली फॉर रीडिंग पर्पस रखनी है। पूरा का पूरा रट्टाफिकेशन अपन आईसीआई स्टडी मटेरियल का नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, आईसीआई स्टडी में पूरा का पूरा कोई बंदा नहीं रख सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। बट जो आईसीआईएसएम चाहिए अपन को रीडिंग पर्पस के लिए, क्योंकि मैंने बोला 30% अंडरस्टैंडिंग है, 30% अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन को 100% अंडरस्टैंडिंग एक बार लेनी पड़ेगी। पता नहीं वो 30% कहाँ कहाँ जाए अंडरस्टैंडिंग, समझ रहे हो बात को? तो अपन को समझना सब कुछ पड़ेगा एमसीक्यू के लिए, केस सिनेरियो के लिए, और कुछ कुछ चैप्टर है जो पूरे समझने पड़ेंगे। वो मैं आगे बताऊंगा कौन से चैप्टर है जिनको अच्छे से पढ़ना है बिल्कुल। नो नीड टू रिमेंबर होल आईसीआई मटेरियल। आईसीआई का पूरा मैंने बोला पूरी मॉड्यूल रटनी नहीं है, पर पढ़नी पूरी अच्छे से, कि समझ में आ जाए, एमसीक्यू या केस सिनेरियो आ जाए तो मैं उससे सॉल्व कर सकता हूँ। फिर उसके बाद आपको मटेरियल में चाहिए होगा आईसीआई की एमसीक्यू बुकलेट, और एक जो मैंने एमसीक्यू समरी बुकलेट करी है, टाइम और न्यूमेरिकल लिमिट वाली, पूरी जो मैंने दी है। मतलब मैंने मेरी जो फ्री के अंदर टेलीग्राम चैनल में नीचे आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का बुक्स दे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। जितना भी एमसीक्यू का पॉइंट है आईसी एमसीक्यू बुकलेट का पूरा मैंने समराइज कर रखा है आईसी एमसीक्यू की बुकलेट को, पूरी बुकलेट को, कि जितना आईसी एमसीक्यू बुकलेट है उसको मैंने वन लाइनर के अंदर समराइज कर दिया। टाइम एंड न्यूमेरिकल लिमिट जितनी भी थी वो वापस समराइज कर दी। तो अगर आप पूरी एमसीक्यू बुकलेट नहीं पढ़ना चाहो, कोशिश करना एक बार पढ़ लो, पर अगर आप बिल्कुल ही नहीं से टाइम ही नहीं है, तो मेरी वो केवल बुकलेट पढ़ लेना, तुम्हारे सारे एमसीक्यू अपने आप सोल्व हो जाएंगे उससे। ठीक है, समझ गए? और अब आपको चाहिए गुड क्वेश्चन बैंक। गुड क्वेश्चन बैंक मतलब जिसमें ओल्ड सिलेबस के भी कुछ रिलेवेंट क्वेश्चन होने चाहिए, रिलेवेंट क्वेश्चन ऑफ ओल्ड सिलेबस एज वेल एज न्यू सिलेबस के, तो पूरे क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी पास्ट पेपर सारे क्वेश्चन न्यू सिलेबस के तो होने ही चाहिए। एंड देन आईसीआई की स्टडी एसएम के क्वेश्चन तो आपको करने ही करने क्वेश्चन बैंक में, मतलब होने चाहिए, ये सारी चीजें क्वेश्चन बैंक में होनी चाहिए। एक और चीज, आईसीआई क्वेश्चन जो होना चाहिए स्ट्रिक्टली एज पर आईसीआई लैंग्वेज होना चाहिए। मार्केट में जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बैंक चल रहे हैं, वो क्वेश्चन बैंक आईसीआई की लैंग्वेज से नहीं है, या फिर जो आधे लोग होते हैं जो गारंटी लेते हैं कि हमारी बुक में सारे क्वेश्चन कवर है, नहीं है भाई। कुछ कुछ के क्वेश्चन बैंक मैं खुद भी देख चुका हूँ। सारे जो गारंटी ले रहे हैं उन पे ब्लाइंडली बिलीव मत करना, क्रॉस चेक करना। तुम चाहे मेरी बुक भी ले रहे हो, क्रॉस चेक कर लो। मैं बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चन कवर है, तुम क्रॉस चेक करो, तुम मत मानो एक बार। ठीक है, तो तुम एक बार क्रॉस चेक कर लेना। टिप नहीं दे रहा अभी, ये पढ़ लेना। दो क्वेश्चन बैंक मार्केट में ऐसे है पीडीएफ फॉर्म में जो अवेलेबल कराते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन बैंक जिनके अंदर उन्होंने बोल रखा है कि फुल्ली अपडेटेड है, सारे क्वेश्चन कवर है, कुछ भी नहीं है इनमें से। तो वो दो क्वेश्चन बैंक से थोड़ा बच के रहना, मैं नाम नहीं ले सकता पब्लिकली। ठीक है, अब आपको एक और चीज, चैनल ऑन ऑडिटिंग्स के लिए कॉन्सेप्ट कम क्वेश्चन बैंक जो मैंने अपना फ्री के अंदर टेलीग्राम चैनल में डाल रखा है, उसके अंदर मैंने क्या करा है, जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स थे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, वो सारे चैनल ऑडिटिंग के डाल दिए, और सारे के सारे क्वेश्चन डाल दिए। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हो गए इंक्लूडिंग एमसीक्यू, प्लस सारे के सारे एसएस के क्वेश्चन भी हो गए। उतना तुम कर लोगे ना एसएस में, काफी हो जाएगा एसएस करना, क्योंकि एसएस 100% करना पॉसिबल नहीं होता, मतलब 100% कॉन्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं होता। क्वेश्चन तो 100% करने, पर 100% कॉन्सेप्ट मतलब हो गया आईसीआई के प्रोनाउंसमेंट, जो आईसीआई प्रोनाउंसमेंट रिलीज नहीं करती, दो तीन बुक अलग अलग, इतनी मोटी मोटी दो तीन बुकें, तुम कर सकते हो क्या? सेंस ही नहीं है। तो दो तीन बुकें तुम अलग अलग से वो मत करो। तुम जो मैंने तुमको करा है कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक अलग शेयर कर दिया, उसी के नीचे क्वेश्चन शेयर कर दिए, वो कर लो, एमसीक्यू वगैरह सारे क्वेश्चन मोस्टली हो जाएंगे उससे। ठीक है, एक है ट्रिक बुक, ये सारे मैं कंटेंट डिस्कस कर रहा हूँ, कौन कौन से कंटेंट आपको फॉलो करने हैं। एक है ट्रिक बुक जो मैंने फ्री के अंदर रिलीज करके, ट्रिक बुक मतलब जितने भी टॉपिक है इंपॉर्टेंट उनको कैसे याद करना है, उसकी मैंने ट्रिक्स बना रखी है। तो उसकी एक ट्रिक बुक मैंने सेपरेट बना रखी है, टेलीग्राम चैनल पे फ्री में से वो शेयर कर रखी है मैंने, वो भी तुम मेरे टेलीग्राम चैनल में मिले ना, मोस्ट कंटेंट फ्री ही है मेरा। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं अपन चीजों पे।
अब आपको क्या करना है समझो। एक तो सबसे पहले आपको रट्टाफिकेशन अगर आप खुद कर सकते हो, खुद चीजों को रट सकते हो, तो कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं, मेरी वीडियो भी मत देखो। अगर खुद रट सकते हो तो ये करो, खुद समझ सकते हो, रट सकते हो, दोनों चीजें अगर आप कर सकते हो तो बुक ले लो कोई भी अच्छी, चाहे आप आईसीआई के एसएम लो, दूसरे उत्तर की लो या मेरी लो, पर आईसीआई के लैंग्वेज के हिसाब से होनी चाहिए और अच्छी बुक होनी चाहिए, इजी इजी होनी चाहिए स्टडी में। वो ले लो, खुद पढ़ो, खुद रटना शुरू हो जाओ, ठीक है। पर अगर नहीं, आपको खुद को रटना नहीं है, खुद को समझना नहीं आ रहा है इजीली, तो आप मेरी वीडियोस यूट्यूब पे दे सकते हो, रट्टाफिकेशन वीडियोस भी मैंने डाली हुई है। एक फ्री, एक और अनाउंसमेंट, अभी मैंने 3-4 लेक्चर तो डाल दिए, फ्री फास्ट ट्रैक बैच में मेरा यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, पूरा का पूरा फ्री फास्ट ट्रैक बैच, पूरा का पूरा फ्री होगा वो फास्ट ट्रैक बैच यूट्यूब पे नवंबर 22 के लिए आपको फटाफट मिलने ही वाला है। कुछ दिनों में पूरा शुरू करने वाला हूँ, कुछ चैप्टर्स में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ठीक है। तो आप वो भी रेफर कर सकते हो, उसके अंदर मैं मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी समझाना, ठीक है, समझाना सब करते समझाएंगे, मैं भी समझा दूंगा, पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपको रटाना, और मैं गारंटी लेता हूँ अगर आपने वो वीडियो 1-2 बार देख ली, रट जाएगा, वो मेरी गारंटी है, ठीक है। ये हो गई, ये नॉर्मल एक आपकी सबसे पहले समझने और रटने के लिए स्ट्रेटेजी। अब अपन चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी पे, किस चैप्टर को किस हिसाब से पढ़ना है अपन को। अब अगर अपन ले सबसे पहले स्टैंडर्ड और रेटिंग, स्टैंडर्ड रेटिंग में जो मैंने बोला तुमको मेरी बुक रेफर करनी है, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बैंक दोनों उसमें एक साथ दे रखे हैं, वो दे रखे हैं, तो आप अगर वो पढ़ रहे हो तो उसके अंदर मैंने बोला 100% कॉन्सेप्ट नहीं दे रखे हैं, ओनली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, उतना ही हो पाएगा, उतना ही कवर करना है जिससे तुम एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे, केस सिनेरियो सॉल्व कर पाओगे, और सारे के सारे न्यू सिलेबस के क्वेश्चन दे रखे, और सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे रखे, जिससे तुम्हारे सारे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। तो तुम ये कर लेना, एसएस में बहुत बहुत सफिशिएंट है। तुम मेरी बुक रेफर कर रहे हो तो इतनी झंझट नहीं है, मतलब सब अलग अलग मैटर रेफर करने की जरूरत नहीं है, मेरी बुक के अंदर सब कुछ एक ही बार में मिल जाएगा तुमको। पर अगर अलग बुक रेफर करो तो बता रहा हूँ कैसे किस चैप्टर को करना है, ठीक है। अब उसके बाद अब आएगा तुम्हारा प्रोफेशनल एथिक्स, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, ध्यान से, प्रोफेशनल एथिक्स, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, कंपनी ऑडिट, एलओडीआर मतलब जो ऑडिट कमेटी वाला चैप्टर है, इनको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली करना है। इनको तुम अगर मेरी बुक रेफर नहीं कर रहे हो तो इसको आईसीआई मटेरियल से ही करना, मतलब आईसीआई मटेरियल से ही करना। इनमें से आईसीआई कहीं से भी क्वेश्चन दे देता है, कहीं से भी, मतलब छोटे छोटे टॉपिक, छोटे छोटे पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन बना के दे देगा आईसीआई। यहाँ पे आईसीआई भारी गेम खेल सकता है, इनमें आपको बहुत अच्छे से करना है। केस सिनेरियो हो गए, एमसीक्यू हो गए, कुछ भी हो गए, यहाँ से आईसीआई भयंकर दे देगा, डीप डीप पूछ पूछ के देगा। बाकी चैप्टर्स में मैं बोलूंगा केवल रट्टा मार के चले जाओ, मतलब ऐसे इतना भी नहीं पूरा रट्टा समझना है, पर इन चैप्टर के अंदर तो मैं बोलूंगा भाई समझना बहुत पहले है, मतलब समझना है ही है पूरा का पूरा, एक एक चीज समझनी है इनकी, तो एक एक लाइन पढ़नी है, इनमें ऐसे कहीं से भी पूछ सकता है, ये मैं तुमको चेता रहा हूं पहले। तो इनको तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना है, कोशिश करना है इसको, अगर मेरी बुक रेफर नहीं करे हो तो ऐसे स्टडी मटेरियल से ही करना, क्योंकि बाकी ऑथर ने बहुत चीजें स्किप भी कर रखी है और कुछ आईसीआई लैंग्वेज से भी नहीं है वो, ठीक है। ये पूरा आईसीआई स्टडी मटेरियल करने के बाद कोई क्वेश्चन बैंक ले लो अच्छा सा, जो मैंने क्वेश्चन बैंक समझाया, जो जो क्वालिटी होनी चाहिए उनको रट्टाफिकेशन करना है। क्वेश्चन बैंक तो तुम पूरा का पूरा जो भी क्वेश्चन बैंक लेने वाले हो, क्वेश्चन बैंक तो पूरा का पूरा रटना ही रटना है, क्वेश्चन बैंक तो पूरा का पूरा रटना ही रटना है, उसमें तो कोई इफेक्ट बढ़नी है, क्योंकि आईसीआई का कुछ ट्रेंड रहता है कि आईसीआई जनरली, नॉट ऑल टाइम, जनरली 50% क्वेश्चन तो आपको रिपीटेड देगी ही देगी, जो पहले के आरटीपी एमटीपी या आईसीआई के आ चुके हैं, तो वो आपको 50% एग्जैक्ट आईसीआई के सेम मिलने की बहुत अच्छी खासी चांसेस होती है। तो वो आपको क्वेश्चन बैंक तो छोड़ना ही नहीं है, ए टू जेड रटना है, मतलब रटना रटना मतलब हेडिंग रखनी है और कीवर्ड रटना है, और बाकी जितना भी आईसीआई स्टडी मटेरियल है उसको अच्छे से समझना है। मेन स्ट्रेटेजी अपनी यही रहने वाली है सारी चैप्टर के अंदर। अब ये ऑडिट अंडर फिस्कल लॉस के अंदर मैंने मेरे समरी नोट जो बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे मेरे, अदरवाइज फ्री में भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपको दे रखे हैं समरी नोट्स इंक्लूडिंग क्वेश्चंस, मैंने आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखे हैं, इंक्लूडिंग मेरी वीडियो भी दे रखी है मैंने, शायद 1.5 आवर की वीडियो है, वो आप कर लोगे तो इतना सफिशिएंट हो जाएगा, मोर देन सफिशिएंट, पूरा का पूरा कवरेज मैंने ले रखा है। 1.5 आवर की वीडियो 30-35 पेजेस के नोट से इंक्लूडिंग क्वेश्चन बैंक, वो कर लो, बस काम ही खत्म। क्लोजेस नंबर याद करने, क्लोज नंबर याद कराने, जितने इंपॉर्टेंट क्लोज नंबर, इंपॉर्टेंट क्लोज मतलब जो आईसीआई आरटीपी एमटीपी या पास्ट पेपर एग्जाम वगैरह में आ रखे हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो याद करने, सारे के सारे 44 क्लोजेस याद करना बहुत बहुत बड़ी बात है, नहीं हो पाते, अगर तुम कितनी बार करोगे कितनी बार भूल जाओगे, सेंस ही नहीं। इंपॉर्टेंट क्लोज नंबर याद करने, वो भी जिम्मेदारी मैंने ली थी, और उसकी वीडियो भी मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, वो भी तुमको क्लोज नंबर याद करने की वीडियो उधर मिल जाएगी, तो तुम वो भी रेफर कर सकते हो। उसके अलावा अब रहा तुम्हारा अदर चैप्टर्स, अदर चैप्टर्स के अंदर जो मैंने स्ट्रेटेजी नॉर्मल बेसिक बताई, क्वेश्चन बैंक उठाना, क्वेश्चन बैंक गोल के पी जाना, रट जाना, और उसके बाद मॉड्यूल की नॉर्मल रीडिंग कर लेना। मॉड्यूल की रीडिंग क्यों करनी है, रीजन बीइंग मैंने बोला था तुमको कि आईसीआई का एमसीक्यू और जो केस सिनेरियोस पूछती है वो कहीं से भी पूछ सकती है, वो करने के लिए तुमको मॉड्यूल की एक रीडिंग तो मारनी ही मारनी पड़ेगी,
ठीक है, तो ये हो गई अपनी सारे चैप्टर्स की स्ट्रेटेजी। शेड्यूल 3 जो है, शेड्यूल 3 में ओनली क्वेश्चन बैंक करके चल जाना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शेड्यूल 3 वैसे भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एफआर का पार्ट है। अगर तुम कितना भी पढ़ लो, एफआर पढ़ा हुआ है तो सॉल्व हो जाएगा, और इसके क्वेश्चन कर लो सॉल्व हो जाएगा, और अगर बिल्कुल आउट ऑफ आया तो नहीं होगा, तो नहीं होगा, थोड़ी रिस्क तो होती है, उसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और बाकी जो मैं बोल रहा हूँ, मस्ट रेफर एमसीक्यू समरी बुकलेट जो मैंने रिलीज करी है, उसके अंदर सारे के सारे एमसीक्यू एंड टाइम एंड न्यूमेरिकल लिमिट दे रखी है। ओके, ये तो याद रख के रेफर करना ही करना। अब आते हैं मोस्ट डिमांडिंग चीज, एबीसी एनालिसिस। भाइयों और बहनों, पहले ही बता रहा हूं, पहले ही चेता रहा हूं, मेरे हिसाब से एबीसी एनालिसिस नाम की कोई चीज नहीं होती है। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं, आगे आप मानो ना मानो, फिर सर आप बोलोगे एबीसी एनालिसिस क्यों डाल रहे हो आप ये। बच्चों की आदत है, बच्चों की डिमांड है बहुत भयंकर, बच्चे परेशान कर देते, देखो कि सर चाहिए मतलब चाहिए। कोई सा भी पेपर उठा के देख लो तुम, जुलाई 21 और उसके बाद का, जुलाई 21 और उसके बाद का कोई भी पेपर उठा के देख लो, मैं तो जुलाई की बात कर रहा हूं, एक भी पेपर एबीसी के हिसाब से किसी का सेट नहीं हुआ है। चांस ही नहीं है किसी का एबीसी के हिसाब से पेपर सेट हो जाए। एक और बात, मेन बात बताता हूं, एबीसी एनालिसिस केवल बच्चे करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं। जो पेपर सेट करने वाला बंदा है वो एबीसी एनालिसिस कभी नहीं करेगा। उस बंदे को जो दिखेगा ना, जहां से क्वेश्चन दिखेगा वो उठा के पटक देगा। वो ये नहीं देखेगा कि यार पिछले पास्ट ट्रेंड में ये आ रहा है तो मैं भी यही ट्रेंड फॉलो करूंगा। कैसी बच्चों जैसे नादान बातें कर रहे हो यार, तुम बड़े हो गए। उस बंदे को जो जहां से लगेगा, जो उसकी मर्जी होगी वो फॉलो करेगा, वो तुम्हारी नहीं सुनने वाला वो। ठीक है, तो वो बंदा एबीसी एनालिसिस नहीं करने वाला है। अभी के तुम पेपर उठा लो, लास्ट रिसेंट अटेम्प्ट May 22 के, जिन्होंने एबीसी एनालिसिस करा था, बच्चे रोए हैं वो वहां पे, जेन्युइनली ये बच्चों की रिव्यू है। सर ने, उन्होंने बोला भी था, सर गलती से एबीसी एनालिसिस फॉलो कर लिया, अब नवंबर की स्ट्रेटेजी बताओ, वो एग्जाम के बाद ही आने के बाद मुझे बोल रहे हैं। तो अब मैं कैसे बताऊं तुमको, ऐसी हालत हो रही है एबीसी एनालिसिस की। मैं जनरली फॉलो नहीं करता, मैं जनरली नहीं मानता एबीसी एनालिसिस करना। इवन इफ यू, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप एबीसी एनालिसिस करना चाहते हो, तो तुमको क्या करना है, देखो मेरे हिसाब से एबीसी एनालिसिस का मतलब ये है कि सी कैटेगरी के टॉपिक है, उनको स्किप नहीं करना है, उसकी क्वेश्चन बैंक कर लो, और जितने एग्जाम में मतलब क्वेश्चन आए थे वो तो कर ही लो, एटलीस्ट वो तो कर ही लो। ए कैटेगरी को खून में डालना है कि रात को भी कोई 12 बजे 1 बजे उठ के पूछे, तुम्हारा टॉपिक मुंह से निकलना चाहिए, वो ए कैटेगरी वो होनी चाहिए। बी कैटेगरी मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनको गुड अटेंशन देना है, अच्छा अटेंशन देना है। सी कैटेगरी मतलब नॉर्मल रीड और अंडरस्टैंड कर लो एमसीक्यू पर्पस के लिए, और जितने एग्जाम में क्वेश्चन आए हो वो सॉल्व कर लो। ये मेरे हिसाब से न्यू मीनिंग है एबीसी एनालिसिस का। ऐसा नहीं कि सी को पूरा स्किप कर दो, बी को थोड़ा बहुत कर लो, वो कराना तो कल्याण हो जाना है भाई। वो उसकी गारंटी मैं भी नहीं ले रहा, फिर कोई नहीं लेना, फिर मत बोलना कि सर आपने एबीसी एनालिसिस दिया था। ठीक है, बाकी ये रहा आपका एबीसी एनालिसिस एज पर न्यू मीनिंग। स्क्रीनशॉट ले लो। हाउएवर दिस टेलीग्राम चैनल, दिस पीडीएफ विल आल्सो अवेलेबल इन माय टेलीग्राम चैनल, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। डन। बाकी मैंने आपको दोनों स्ट्रेटेजी बता दी है। स्ट्रेटेजी 1 अगर आप मेरी बुक से पढ़ रहे हो तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। स्ट्रेटेजी 2 अगर आप अदर मैटर से पढ़ रहे हो तो मैंने आपको ऊपर बता दिया कैसे पढ़ना है। मेरी बुक से पढ़ रहे हो तो एक तो मैंने बता दिया, जो फ्री फास्ट ट्रैक रिवीजन लेक्चर में लेने वाला हूँ वो आपको मेरी बुक से ही मिलेगा, तो बहुत ईजी रहेगा पढ़ने के अंदर। पूरी की पूरी बुक में वहां पे कवर करूंगा फास्ट ट्रैक के अंदर अच्छे से। ठीक है, चलो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। फोड़ के आना है, डिप्रेस मत होना, एंड टाइम पे वापस बोल रहा हूँ, बाय बाय।